Namaskar and good morning viewers. A hearty welcome to the live telecast of the first mission of ISRO for the year 2026. On this bright winter morning, we bring to you the live coverage of the launch of PSLV C-62 EOS N1 mission from the Mission Control Center at Satish Dhawan Space Center, Shar, ISRO. I am Madhuri giving the commentary in English, and with me is my co-commentator, Sri Vikas Swarnakar, who will be giving the commentary in Hindi. The launch is scheduled to take place today, the 12th of January 2026 at 10:18 hours 30 seconds Indian Standard Time from the first launch pad at Satish Dhawan Space Center, Shar. नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हम स्वागत करते हैं इस वर्ष के इसरो के प्रथम प्रमोचन मिशन के सीधे प्रसारण में। मैं विकास स्वर्णकार आपके सामने इस मिशन का विवरण हिंदी में प्रस्तुत करूंगा और मेरे साथ हैं सुश्री माधुरी पी जो इंग्लिश में कमेंट्री प्रस्तुत करेंगी। आज हम यहाँ श्रीहरिकोटा के मिशन नियंत्रण कक्ष में फिर से तैयार हैं इसरो तथा NSIL से समन्वित एक और वाणिज्यिक मिशन जिसका नाम है PSLV C-62 EOS N1। इसके तहत भू प्रेक्षण उपग्रह जो कि लगभग 407 kg का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, EOS N1 कहा जाता है। इसे 505 किलोमीटर ऊंचाई वाली सूर्य समकाली कक्षा में 97 डिग्री के झुकाव के साथ स्थापित किया जाएगा। इतना ही नहीं, PSLV के बहुमुखी संस्करण होने के कारण PSLV का प्रयोग 15 अन्य सहयात्री उपग्रह को ले जाने में किया जा रहा है। यह सभी उपग्रह विभिन्न संस्थाओं से समन्वित हैं और अनेक अनुसंधान अनुप्रयोगों को कार्य रूप देने जा रहे हैं। इस मिशन को पूरा करने के लिए इसरो के वर्क हॉर्स कहे जाने वाले PSLV यान का प्रमोचन भारतीय मानक समय अनुसार 12 जनवरी 2026 को सुबह 10:18 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार श्रीहरिकोटा के प्रथम प्रमोचन मंच से किया जाएगा। तदनुसार सारी गतिविधियां सुचारू रूप से जारी हैं और अब हम उड़ान से 29 मिनट की दूरी पर हैं। The intent of the launch is to place the primary satellite EOS N1 weighing 407 kilograms at an altitude of 511 kilometers, or in other words, into a 6,883.4 kilometer orbit with an inclination of 97.5 degrees. There are also 15 co-passenger spacecrafts that will be deployed after the prime satellite. Thereafter, PS4 undergoes an orbit change burn. The present mission is a fully commercial mission of New Space India Limited. PSLV is deployed in its DL variant for this mission. A noteworthy feat being tested on this mission is that both PS4 and KID capsule will enter into Earth's atmosphere and impact in South Pacific Ocean. इस वर्ष का यह पहला मिशन है। गत वर्ष में हमने कई उल्लेखनीय सफलताएं देखी, जैसे कि GSLV F-15, GSLV F-16 नाइसार मिशन, LVM-3M5 CMS-03 मिशन और LVM-3M6 ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 मिशन। वही हमने PSLV C-61 के तृतीय चरण में गड़बड़ी होने के कारण एक विफलता भी देखी, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने इसे चुनौती की तरह लिया है और पूर्ण विश्वास के साथ पुनः सज्ज हैं इस मिशन को पूरा करने के लिए। PSLV C-62 EOS N1 मिशन नौवां समर्पित वाणिज्यिक मिशन है जिसे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL द्वारा घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए 15 उपग्रहों को लॉन्च सेवाएं उपलब्ध कराया जा रहा है। यह PSLV की 64वीं उड़ान है तथा PSLV XL DL संस्करण में यह 5वीं उड़ान होने जा रही है। PSLV इसरो का वह प्रक्षेपण यान है जिसने चंद्रयान 1, मार्स ऑर्बिटर मिशन, आदित्य L1 और एस्ट्रोसैट जैसे उल्लेखनीय मिशनों में सफलता दिलाई है। फिर हमें ज्ञात ही है कि 2017 में PSLV ने एक ही मिशन में 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। इसी तरह अपनी विजय गाथा लिखता हुआ इसरो का यह विश्वसनीय रॉकेट PSLV निकला है इस मिशन को पूरा करने के लिए। A quick look at the launch statistics. PSLV C-62 mission is the 64th flight of PSLV and 5th mission for the DL variant.
This will be the 9th dedicated commercial mission undertaken by NCIL to build and launch EOS N1 Earth observation satellite. RFG to control, event number 391 completed. यहाँ मौसम पूरी तरह अनुकूल बना हुआ है प्रमोशन के लिए, कुछ बदली है, हल्की बारिश के आसार हैं, MCC to control, event number 391. लेकिन प्रमोशन के लिए यह कोई भी मुश्किल नहीं है। PSLV C62 EOS N1 के प्रमोशन की उल्टी गिनती 22.5 घंटे पूर्व प्रारंभ हो चुकी है। इस दौरान सभी टीमें अपना अपना कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण करते हुए अपने तंत्रों की सूचना निदेशकों को दे रही है। इन सभी गतिविधियों पर मिशन नियंत्रण कक्ष से पूरी नजर रखी जा रही है। अब हम उड़ान से 25 मिनट की दूरी पर है। T-25 minutes. उल्टी गिनती के दौरान तरल नोदक का भराव सुनिश्चित कर लिया गया है। PS4 और PS2 स्टेज में ईंधन तथा ऑक्सीकारक का भराव सुनिश्चित हो चुका है। इसी तरह अंतरिक्ष यान में पावर ऑन कर स्वास्थ्य तथा संचार जांच पूरी की जा चुकी है। अब आप सभी दर्शकों के सामने प्रस्तुत है इस लॉन्च व्हीकल का इंटीग्रेशन वीडियो। अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं यह प्रथम चरण का सबसे निचला भाग, जिसे नोजल एंड सेगमेंट कहा जाता है। S139 जो कि 5 खंडों से मिलकर बना है, यह सबसे पहला खंड है, नोजल एंड सेगमेंट। The integration video being shown, and on your screens you can see the nozzle end segment, which was just now placed on the mobile launch pedestal at the mobile service tower. The S139 motor comprises of 5 segments: the nozzle end segment, the 3 middle segments, and the head end segment. The nozzle end and the middle segments are being hosted. इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर ही तैयार किया गया है। करीबन 30 टन के एक खंड होता है। ऐसे 3 मिडिल सेगमेंट्स को जोड़ा गया है। नोजल एंड सेगमेंट के ऊपर 3 मिडिल सेगमेंट और अंत में हेड एंड सेगमेंट के ऊपर यह इग्नाइटर लगाया जा रहा है। यह 12 टन का ठोस नोदक वाला स्ट्रैप ऑन बूस्टर, Particular to the DL version of PSLV, there are 2 strap-on motors, one of which is being positioned with the launch vehicle, and these are the visuals of interstage. इन सभी का समायोजन सीधे लॉन्च पैड पर किया जा रहा है, प्रथम प्रमोशन मंच पर। और यह है द्वितीय चरण PSLV का विकास इंजन, आप देख सकते हैं इसमें। The second stage, called PS2, which is powered by the Vikas engine. And now the visuals are of the moduling of the PS3 and PS4. PS3 is a solid motor and PS4 is a liquid propellant motor. तृतीय चरण PS3 तथा चतुर्थ चरण PS4 को पूर्ण परीक्षण के पश्चात लॉन्च पैड लाया जा रहा है। इस समुच्चय को द्वितीय चरण के ऊपर समायोजित किया जा रहा है। Mission computer is transmitting initial values. T-22 minutes. और अब आप देख रहे हैं मुख्य उपग्रह PSLV C62 का EOS N1 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। The EOS N1 satellite being prepared in its clean room facility in Satish Dhawan Space Center. It is assembled to the payload adapter.
COT to ROD, all range. मुख्य उपग्रह EOS N1 के साथ 15 और सहयात्री उपग्रहों को भी मल्टी पेलोड एडेप्टर पर समायोजित कर लॉन्च पैड लाया जा रहा है। ROD, Roger. A controlled and clean environment is ensured around the satellites while it is being hosted for integration onto the main vehicle. Now you can see that the satellites have been assembled above the PS4 and heat shield is ROD, closed. Roger. सभी उपग्रहों को चतुर्थ चरण के ऊपर समायोजित कर ऊष्मा कवच के अंदर सुरक्षित कर दिया गया है और अब मोबाइल सर्विस टावर को पीछे की ओर हटाया जा रहा है। यह करीबन 900 मीटर पीछे की ओर हट जाता है। TGTC, shall wanted to confirm normal. Mobile service tower. The service tower is mobile and is parked 200 kilometers away from the launch pad. The rocket is all ready for its mission. PSLV C62 तैयार है अपने मिशन को पूरा करने के लिए। Go ahead. We are 20 minutes away from the launch. Madhu control, event number 404, 422 completed. Roger. Let me describe you the launch vehicle. The PSLV, T minus 20 minutes. a 44.4 meter tall launch vehicle, has 4 stages. The stages are powered by alternate solid and liquid propulsion. PS2 stage team to The workhorse rocket of ISRO will be flying today in its DL version, whose liftoff weight is 260 tons. The first stage, PS1, is a solid propellant stage of 20 meters length and 138 tons of propellant loading. Together with this, there are 2 strap-on motors powered by solid propellant and 12 meters length with 12.2 tons propellant loading each. Mission Director, noted. The second stage, PS2, has 41.8 tons of earth-storable liquid propellant loading. The stage height is 12.8 meters and it develops thrust by pressure-fed Range Operations Director to Mission Director. All range by a systems are pump-fed ready for Vikas engine. PSLV C62 EOS N1 mission. The stage is also called PL40 High Performance. The third stage, PS3, is again a solid propellant stage with a composite filament wound case with 7.66 tons propellant loading. The fourth stage, PS4, is a pressure-fed liquid propellant stage with 2.5 tons of propellant loading. Above the PS4, the payload adapter and multi-satellite adapter are integrated, which are assembled with the primary and co-passenger satellites. It is covered by payload fairing. The PS3 for the mission is of an increased robustness compared to the previous missions and has been included in flight after extensive ground testing. अब हम उड़ान से 18 मिनट की दूरी पर हैं। कुछ अंतिम गतिविधियों के पश्चात सभी निदेशक जैसे यान निदेशक, स्पेसक्राफ्ट निदेशक, टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड निदेशक, Parameters of PSLV C62 launch vehicle are normal and within specification. The launch vehicle is ready for PSLV C62 EOS N1 mission. Mission Director, Roger. यान निदेशक, उपग्रह निदेशक, टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड निदेशक और रेंज ऑपरेशन निदेशक अपने तंत्रों की जानकारी मिशन निदेशक को देंगे। तत्पश्चात पूर्णतः संतोषजनक प्राप्त होने पर मिशन निदेशक ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करने का अनुमोदन प्रदान करेंगे। The countdown for the PSLV C62 EOS N1 mission has been 22.5 hours long and had started yesterday, 11th of January at 11:48 hours IST. Timing confirmed, external hold mode. PLCC Roger. During this time, the launch vehicle has been serviced with liquid propellants. The gas bottles in the stage are serviced with fluids, and close to the launch, they are pressurized to the determined pressure levels. The ground stations run the checks
for their satisfactory functioning. Director noted. The weather and Morning, wind everybody. data Mission is continuously Director, acquired mission readiness review to and contribute launch for the day of authorization launch board wind have already biasing given scheme clearance for proceeding for the with the rocket countdown during and flight. launch of PSLV C-62 The batteries EOS N1 mission. in the launch All vehicle operations and in the satellite countdown are charged. till automatic launch 14 and a sequence has half been minutes completed before scheduled satisfactorily. liftoff time, Based on the the clearance automatic obtained launch from sequence vehicles, is aircraft, initiated. range and dispatch network stations and prevailing favorable weather conditions. Director hereby authorizes to initiate launch operation sequence for the launch of PSLV C-62 EOS N1 mission at 10:18 hours 30 seconds IST today. That is the 12th of January 2026. All stations to note, Mission Director authorized PSLV C-62 EOS N1 mission launch. जैसा कि आपने सुना, अभी अभी मिशन निदेशक ने PSLV C-62 EOS N1 मिशन को ऑथराइज कर दिया है और अब इसके साथ ही कुछ ही क्षणों में ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू होगा। Based on the authorization from Mission Director, Vehicle Director hereby authorizes to initiate the automatic launch sequence for the launch of PSLV C-62 EOS N1 mission at 10 hours, 18 minutes and 30 seconds IST today, that is 12th January 2026. Automatic launch sequence initiated for PSLV C-62 EOS N1 mission launch. LS in auto mode. ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू हो चुका है। इस दौरान निश्चित घटनाक्रम ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस कंप्यूटर के थ्रू एग्जीक्यूट किए जाएंगे और T0 पर स्वतः ही प्रथम चरण का प्रज्वलन शुरू होगा। अब हम उड़ान से 14 मिनट 44 सेकंड की दूरी पर है। Based on the clearance by all participating agencies and systems, the automatic launch sequence is initiated. The computers in the launch control center run a capsule of very essential checks on the launch vehicle systems, and in the minutes leading till the launch, the command is passed on to the onboard computers. दर्शकगण भी यहाँ भारी मात्रा में उपस्थित इस प्रमोशन का आनंद लेने के लिए PS2 actuation return chain. मौसम पूरी तरह अनुकूल इस प्रमोशन के लिए तथा दर्शकों के लिए भी। इनका उत्साह देखते ही बनता है इस प्रमोशन के लिए। PSLV C-62 प्रमोशन यान का विवरण कुछ इस प्रकार है। PSLV C-62 PSLV की उड़ान श्रृंखला में 62वीं उड़ान होने जा रही है। इस मिशन में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का DL संस्करण का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें प्रथम चरण के साथ 2 ठोस नोदक वाले PS-0 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर संलग्न हैं और फिर ऊपर की ओर द्वितीय चरण UH-24 तथा N2O4 तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसके ऊपर चलते हुए तृतीय चरण हाई परफॉर्मेंस PS-3 जो कि फिर से ठोस नोदक वाला चरण है और सबसे ऊपर में है चतुर्थ चरण PS-4 जो कि आखिरी चरण है PSLV का। यह मोनो मिथाइल हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स पर आधारित चरण है। चतुर्थ चरण के ऊपर में इक्विपमेंट बे होता है और सभी प्रकार के प्रोसेसर, सेंसर, बैटरीज भी यहीं लगे होते हैं। फिर ऊपर की ओर पेलोड एडेप्टर में विराजित है उपग्रह EOS N1। ऐसे ही मल्टी पेलोड एडेप्टर के साथ जुड़े हुए हैं 15 सहयात्री उपग्रह। इन सभी उपग्रहों को पेलोड फेयरिंग यानी ऊष्मा कवच के अंदर सुरक्षित रखा गया है। इस तरह यान की कुल ऊंचाई 44 मीटर तथा व्यास 2.8 मीटर का है। T-12 minutes. ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी है।
इस दौरान पायरो लाइन को आर्म मोड में डाला गया है और कई महत्वपूर्ण जांच जारी है। पिछला मिशन हमने 24 दिसंबर 2025 को LVM-3 M6 ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 के रूप में देखा था और आज सिर्फ 19 दिनों में हम फिर से तैयार हैं इस मिशन के लिए, जो कि दर्शाता है इसरो की त्वरित सेवाएं प्रदान करने की क्षमता। Up next, we bring to you a curtain raiser video describing about the mission. PS2 actuation and prime chain. Over the decades, ISRO has brought space technology into the lives of billions, turning India's curiosity and ambition into a powerful force for national progress and global good. T-minus 10 minutes. From the launch of LVM-3 M6 Bluebird Block 2 mission on 24th December 2025 to the brink of another liftoff in just 19 days, ISRO's momentum is nothing short of electrifying. Now, with PSLV C-62 carrying EOS N1, the stage is set for yet another historic leap into space. EOS N1 will be launched aboard ISRO's trusted workhorse, the Polar Satellite Launch Vehicle, from the first launch pad at India's spaceport, the Satish Dhawan Space Centre, STSC Shar, Sriharikota. It will be launched in the PSLV DL configuration, featuring 2 strap-on boosters. This mission marks the 64th flight of PSLV and the 5th mission of its DL variant. The PSLV C-62 EOS N1 mission is the 9th dedicated commercial mission undertaken by New Space India Limited to build and launch the EOS N1 Earth observation satellite for a user, along with providing launch services for 15 co-passenger satellites, which include 7 domestic and 8 international customers. Out of 7 domestic satellites, 4 satellites are built by students. The Polar Satellite Launch Vehicle is India's 3rd generation launch vehicle and the first Indian rocket to incorporate liquid stages. It is a 4-stage vehicle using solid and liquid propulsion alternately, PSLV, as one of the most reliable and affordable launch vehicles in the global space market. Following the satellite's deployment, the PS4 stage will be restarted, along with Kestrel Initial Demonstrator capsule separation, ensuring safe re-entry in the South Pacific Ocean. ISRO will once again demonstrate its reliability in serving the needs of the common man. We are 7 minutes and 45 seconds from the launch. In the meantime, let me tell you about the mission events for the present mission. The launch of PSLV C-62 EOS N1 mission will take place at 10:18 hours 30 seconds with the ignition of the core S-139 motor, which is also called PS-1. The strap-ons will ignite 400 milliseconds later. The core motor and the 2 strap-ons burn together for 70 seconds and carry the rocket to 23.2 kilometers altitude. At 70 seconds, the strap-on motors complete their operation and are separated. The core motor, however, continues to burn till 112 seconds and is then separated. The second stage, PS2 or the PL-40, ignites thereafter and carries the rocket from 60 kilometer altitude to 213 kilometer altitude during its 151 second burn time. While the PS2 is operating, the rocket clears the dense atmosphere and hence the payload fairing is jettisoned.
and the closed loop guidance is initiated at 168 and 173 seconds into flight respectively. The third stage, PS3, which is a solid propellant stage, ignites at 264.6 seconds into flight and an altitude of 213.2 kilometers. Burns for the next 125 seconds. During this time, the relative velocity increases from 3.7 kilometers per second to 5.8 kilometers per second, while the rocket ascends from an altitude of 214 kilometers to 336 kilometers. For the present mission, there is a combined coast phase of 105 seconds where the PS3 remains with the rocket but does not develop thrust. As a result, the velocity decreases marginally and the rocket ascends by 92 km altitude. The burnt PS3 is separated 495 seconds into flight. There is a further coast of 11 seconds before the fourth stage, PS4. A pressure-fed liquid propellant stage ignites at 505 seconds. The burn time for PS4 for the present mission is 480 seconds. At PS4 burnout, the relative velocity attained is 7.68 kilometers per second. 90 seconds later, the primary satellite EOS-N1 is injected into its orbit. The other passenger satellites are separated 1,400 seconds into flight and beyond. After 1 hour 46 minutes, the PS4 will restart and enter the Earth's atmosphere towards a predetermined point in the ocean. PSLV C62 EOS-N1 मिशन का घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है। उल्टी गिनती खत्म होते ही T0 पर प्रथम चरण यानी कोर S139 बूस्टर का प्रज्वलन शुरू होगा और इसके ठीक 400 मिलीसेकंड के पश्चात ही दोनों स्ट्रेप-ऑन बूस्टर भी प्रज्वलित कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही प्रथम प्रमोचन मंच से उत्थापन होगा और उत्थापन के 70 सेकंड के पश्चात दोनों स्ट्रेप-ऑन बूस्टर का कार्यकाल खत्म हो जाएगा तथा इसे यान से पृथक कर दिया जाएगा। इस समय यान 23 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका होगा और गति लगभग 0.76 किलोमीटर प्रति सेकंड की होगी। इसके बाद अपना कार्यकाल समाप्त कर लेने पर कोर स्ट्रेप-ऑन बूस्टर S139 को यान से पृथक कर दिया जाएगा। इसके तुरंत बाद ही अगला चरण द्वितीय चरण है PS2 चरण का प्रज्वलन होगा। प्रथम चरण और द्वितीय चरण का वियोजन एक धात्विक बैंड को पायरो की मदद से काट कर किया जाता है। इसे मरमेंट बैंड कहते हैं। चरणों के अलग होते ही इसमें लगे छोटे रीट्रो मोटर और अलेज मोटर की मदद से पिछले तथा आगामी चरण को सकुशल दूर किया जाता है। द्वितीय चरण का कार्यकाल लगभग 150 सेकंड का होगा। तत्पश्चात इसे यान से पृथक कर दिया जाएगा। यह सभी घटनाएं पूर्व निर्धारित होती हैं और स्थिति सुनिश्चित होते ही ऑनबोर्ड कंप्यूटर द्वारा स्वतः ही निष्पादित की जाती है। द्वितीय चरण के पृथक्करण के तुरंत पश्चात तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू होगा और इस समय यान 214 किलोमीटर की ऊंचाई तथा 3.75 किलोमीटर प्रति सेकंड की सापेक्ष गति प्राप्त कर चुका होगा। तृतीय चरण का कार्यकाल लगभग 125 सेकंड का होगा, लेकिन इस चरण के बंद होने के बाद भी कोस्ट फेज चलता रहेगा। यह कोस्ट फेज लगभग 100 सेकंड का होगा और उसके बाद तृतीय चरण को यान से पृथक कर दिया जाएगा। तृतीय चरण के अलग होने के 10 सेकंड के पश्चात चतुर्थ चरण PS4 का प्रज्वलन शुरू होगा। यह अंतिम चरण है PSLV का, जो यान को 511 किलोमीटर की ऊंचाई तथा 7.68 किलोमीटर प्रति सेकंड की सापेक्ष गति प्रदान करेगा। मुख्य उपग्रह EOS-N1 को अंतक्षेपित किया जाएगा और उसके बाद 15 अन्य उपग्रहों को सूर्य समकाली कक्षा में अंतक्षेपित किया जाएगा। जैसा कि पूर्व में भी PSLV के चतुर्थ चरण को पुनः प्रज्वलन का प्रदर्शन किया जा चुका है, उस तरह इस बार भी PS4 चरण को पुनः प्रज्वलित कर ऑर्बिट डी बूस्टिंग की जाएगी। इसके बाद केस्ट्रल इनिशियल डेमोन्स्ट्रेटर KID कैप्सूल को अलग किया जाएगा। PS4 और किड कैप्सूल दोनों पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करेंगे और यह दक्षिणी प्रशांत महासागर में जा गिरेंगे।
यह सभी घटनाएं पूर्व निर्धारित हैं तथा अध्ययन का हिस्सा है। We are 1 minute 30 seconds away from the scheduled launch time. The weather today at Sriharikota is benign. The winds are within acceptable limits. All stations, stand by for the time mark. T-1 minute. PS1 यहाँ उपस्थित सभी वैज्ञानिक गण तथा दर्शक उत्साहित हैं इस प्रमोशन को देखने के लिए। अब हम उड़ान से 45 सेकंड की दूरी पर। -45 seconds. -40 seconds. HPP open. -35 seconds. -30 seconds. Real-time programs activated. -25 seconds. HPP open. -20 seconds. -15 seconds. RCT Pyro. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. S139 motor and both strap-ons ignite. Here's the pillar of Lift fire off normal. meets the P1 tracking. canvas of P2 blue. tracking. PSLV P2 tracking. C62 P2 flying tracking. the umbilical P4 tower, a tracking. majestic liftoff. PSLV C62 प्रमोचन यान का सफलतापूर्ण उत्थापन प्रथम प्रमोचन मंच से और बढ़ चला है अपने उद्देश्य कक्षा की ओर इस मिशन को पूरा करने के लिए। EOS N1 उपग्रह First stage उद्देश्य कक्षा performance की normal. Shar ground station is tracking presently for 70 seconds after a lift of the S139 motor and the two strap-ons will together develop thrust. प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य, यान अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है। Shaft to engine main auto. Both strap-ons separated. There's a confirmation from the Range Operations Director that the strap-on models have been separated from the ongoing launch vehicle. However, the core S139 motor continues to burn and develop thrust. दोनों स्टेप-ऑन बूस्टर को यान से पृथक कर दिया गया है तथा कोर बूस्टर अभी भी प्रज्वलित है। Shah station continues to track and Trivandrum station beginning to acquire trajectory data. इस दौरान कोर बूस्टर 4800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है और यान का दिशा निर्धारण करते हुए उद्दिष्ट कक्षा की First ओर stage जा रहा है। separated, second stage ignited. +2 minutes. प्रथम चरण को यान से पृथक कर दिया गया है तथा द्वितीय चरण प्रज्वलित हो चुका है। The first stage has completed its operation. The relative velocity at this time is 1.7 kilometers per second. Current altitude is 93 kilometers. द्वितीय चरण विकास इंजन का प्रयोग करते हुए तथा ईंधन के रूप में US-25 तथा N2O4 का इस्तेमाल करता है और वर्तमान में यह 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। 151 second burn time for the PS2 stage for the present mission. Payload fairing separated. अब यान Close loop की guidance ऊंचाई initiated. 123 किलोमीटर हो चुकी है। अब यह घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए यान से ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। द्वितीय चरण अभी भी प्रज्वलित है। Two major flight events upon clearing the dense Second atmosphere. stage performance normal. The payload fairing has been jettisoned and closed loop guidance is initiated and PS2 continues to develop thrust.
यहाँ द्वितीय चरण इंजन जिम्बल की मदद से अपना दिशा निर्धारण करता है और उद्दिष्ट पथ की ओर यान को दिशा देता हुआ अपेक्षित पथ का अनुकरण कर रहा है। द्वितीय चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। अब यान की ऊंचाई 265 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड हो चुकी है। The PS2 was powered by the Vikas engine, which develops 800 kilonewtons thrust. The trajectory of the vehicle closely follows the expected trajectory. Second stage separated, third stage ignited. यहाँ इसकी पुष्टि हो चुकी है रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर द्वारा। द्वितीय चरण को सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है परफॉर्मेंस नॉर्मल तथा तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वह सामान्य निष्पादन कर रहा है। We are 4 minutes 45 seconds past the liftoff. The third stage of PSLV, the PS3, the solid propellant stage, has commenced its operation. Rocket is at 250 kilometers Plus 5 altitude. तृतीय चरण का कार्यकाल लगभग 150 सेकंड का होगा। यह ठोस नोदक पर आधारित चरण है। third stage performance normal For the present mission, PS3 stage will burn for 125 seconds. यह मिशन पोलर ऑर्बिट के लिए है। इसमें सभी उपग्रह सूर्य समकाली कक्षा में भेजे जा रहे हैं Plus 6 minutes. जो कि भू प्रेक्षण के लिए सर्वथा अनुकूल होता है। दक्षिणी दिशा की ओर यह प्रमोशन होने की वजह से प्रथम कक्षा में महत्वपूर्ण कार्रवाई के लिए मॉनिटरिंग के लिए शार, त्रिवेंद्रम, Third stage performance मॉरिशस normal. और अंटार्कटिका स्थित ग्राउंड स्टेशन हम तक यान के आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं। third stage burnout vehicle in combined coast phase तृतीय चरण का कार्यकाल समाप्त हो चुका है तथा यान कोस्ट फेज की ओर अग्रसर है। कोस्ट फेज है जहां कोई भी प्रज्वलन नहीं हो रहा है। यान पूर्व प्राप्त संवेग से आगे बढ़ रहा है। The launch of PSLV C62 had taken place today at 10:18 hours 30 seconds. The first, second and second stage have completed their operation. उपग्रह की कक्षा में अंतक्षेपण के पश्चात प्राथमिक कक्षा निर्धारण इसरो के महत्वपूर्ण केंद्र इसरो टेलीमेट्रिक एंड ट्रैकिंग एंड कमांड सेंटर इस ट्रैक द्वारा लगभग वास्तविक समय में किया जाता है। इस बार भी मुख्य उपग्रह EOS-N1 और 15 अन्य उपग्रहों का
कक्षा निर्धारण इस ट्रैक द्वारा किया जाएगा। कोस्ट फेज जारी है। वर्तमान में शार त्रिवेंद्रम स्थित ग्राउंड स्टेशन यान को ट्रैक कर रहे हैं।